दोस्तों, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी लाइफ और फाइनेंस दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन गलती सिर्फ एक और पूरा इन्वेस्टमेंट उल्टा पड़ जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैक्सिमम लोग ऑफिस स्पेस या शॉप लेते वक्त कर देते हैं और कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका पैसा सेफ हो और रिटर्न शानदार। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक, योर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एडवाइजर एंड यूट्यूब रियल एस्टेट कोच। मैं स्पेशली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही डील करता हूँ, जैसे ऑफिस स्पेसेस, हाई स्ट्रीट रिटेल, एससीओस, फूड कोर्ट, ब्रांड आउटलेट, सब कुछ। और मेरा मिशन एक ही है, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, हाई रिटर्न दे और आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉप 5 मिस्टेक्स। टॉप 5 मिस्टेक्स में सबसे पहला मिस्टेक्स है सिर्फ लो प्राइस देखकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेना। अक्सर लोग सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं, पर कॉमर्शियल में सस्ता या चीप का मतलब होता है फुटफॉल नहीं, लोकेशन वीक, ब्रांड्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और रेंटल इल्ड लो होता है एंड फाइनली रीसेल ऑलमोस्ट जीरो। ये होता है सस्ता प्रॉपर्टी कॉमर्शियल का मतलब। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का गोल्डन रूल है, प्राइस ज्यादा, लोकेशन और डिमांड मैटर करती है। हाँ जी, याद रखना, आप जो भी चीजें ले रहे हो प्राइस से ज्यादा लोकेशन और डिमांड मैटर करती है। सो ऑलवेज आस्क दीज 3 क्वेश्चन। इस एरिया में डिमांड है जहां आप लेना चाह रहे हो, क्या यहाँ ब्रांड्स आ रहे हैं या आएंगे, क्या यहाँ बिजनेस चल सकता है। आप बजट थोड़ा बढ़ा लो पर लोकेशन के साथ कंप्रोमाइज मत करो। दूसरा मिस्टेक, बिल्डर रेपुटेशन चेक ना करना। हाँ जी, कॉमर्शियल में बिल्डर क्रेडिबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वो सब कुछ है। रेसिडेंशियल में चलता है थोड़ा डिले, पर कॉमर्शियल में एक डिले मीन्स नो रेंट, नो इनकम, नो आरओआई। सो ऑलवेज चेक बिल्डर्स पास्ट प्रोजेक्ट, डिलीवरी ट्रैक, मेंटेनेंस क्वालिटी क्या है, ब्रांड्स ऑन मोड है या नहीं है, ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या है। इवन सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको चेक करनी चाहिए कि इस बिल्डर का गूगल रिव्यू क्या है। रेरा रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, एग्जिस्टिंग टेनेंट्स की फीडबैक आप लो, सब चेक करो, फिर आप डिसीजन लो। कॉमर्शियल का रूल है, बिल्डर स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग, और प्रोजेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो रेंटल्स गारंटेड होगा। तो आप जब भी ले, दूसरा मिस्टेक बिल्डर को चेक नहीं करना, तो अब आप चेक करना। एंड तीसरा मिस्टेक, लेआउट, विजिबिलिटीज, फ्रंटेज, ये सब इग्नोर कर देना। ये सब आप इग्नोर कर देते हो। कॉमर्शियल में आपका शॉप या ऑफिस कितना विजिबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं, कॉर्नर शॉप को इग्नोर कर देते हैं, लो विजिबिलिटी शॉप ले लेते हैं, डेड जोन में स्पेस ले लेते हैं, लिफ्ट के पीछे या बैक एंड शॉप चूज कर लेते हैं। रिमेंबर, विजिबिलिटी ज़्यादा होगा, फुटफॉल ज़्यादा होगा, फुटफॉल ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा आपका, है ना। तो फुटफॉल बिना बिजनेस नहीं होता, नहीं होता। बिजनेस नहीं तो रेंटल भी नहीं, और रेंटल नहीं देन व्हाट, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो इसका आप ख्याल रखेंगे। एंड चौथा पॉइंट आपको जो ख्याल रखना है, चौथा पॉइंट है रेंटल पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं करना। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न से चलती है और जब तक आप रेंटल इल्ड समझ नहीं लोगे, इन्वेस्टमेंट यूजलेस है। तो अभी आपको समझने के लिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूं एज ए लेक्चर। रेंटल इल्ड का फॉर्मूला सिंपल होता है, मंथली रेंट जितना आ रहा है डिवाइडेड बाय जितने में आपने प्रॉपर्टी को लिया था, प्रॉपर्टी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही रेंटल इल्ड है। 6 to 10% लोकेशन बेस्ड पे, 6 to 10% विदाउट दिस कैलकुलेशन। अगर आपको रेंटल इल्ड का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप ओवर प्राइस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अनरियलिस्टिक रेंटल एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, लॉन्ग टर्म वैकेंसी फेस आप करते हो। परचेज से पहले मार्केट रेंटल स्टडी जरूर कर ले आप कि हमें रेंटल इल्ड क्या मिलेगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, कैसे आप परचेज करोगे, आपको जो रेंट आ रहा है डिवाइडेड बाय जितने में आपने प्रॉपर्टी परचेज किया था और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसकी वैल्यू 6 to 10 या 12 के बीच आ रहा है, दैट मीन्स आपने सही प्रॉपर्टी लिया है। अगर इससे कम आ रहा है तो फिर आपने घाटे का सौदा थोड़ा बहुत किया है। तो मैंने डेली बेसिस पे इन्वेस्टर को सिर्फ रेंटल कैलकुलेशन सही करने से मेनली
30 से 40% बेटर ROI मिल सकता है और मैंने दिलाया भी है। एंड पांचवा मिस्टेक, लीगल ड्यू डिलिजेंस और रेरा चेक इग्नोर कर देना। अक्सर इन्वेस्टर बस ब्रोशर देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कॉमर्शियल में लीगल चेक इज मस्ट। सो ऑलवेज वेरीफाई रेरा नंबर। आप देखिए कंप्लीशन टाइमलाइन क्या दिया है, अप्रूवल देखिए, फायर एनओसी, बिल्डिंग प्लान, लाइसेंस, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, लीज एग्रीमेंट टर्म, है ना, मेंटेनेंस चार्जेज क्या है। ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर देखोगे कि चीज़ों को, रेरा कंप्लेंट प्रोजेक्ट क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अगर रेरा का कंप्लेंट प्रोजेक्ट सही है मतलब इन्वेस्टमेंट आपका सेफ है। नॉन रेरा प्रोजेक्ट मीन्स रिस्क। हाँ, तो आज इस वीडियो का बोनस टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ कि ऑलवेज बाय फ्यूचर नॉट प्रेजेंट। कॉमर्शियल में रिटर्न तभी बना है जब आप फ्यूचर डिमांड को आइडेंटिफाई करते हो। मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट, कॉरिडोर, कॉर्पोरेट क्लस्टर, जहाँ फ्यूचर डेवलपमेंट होती है वहीं कॉमर्शियल बूम होता है। आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, आप डिमांड खरीद रहे हो। सो दोस्तों, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक गोल्ड माइन बन सकती है अगर सही तरीके से ली जाए। गलतियों को अवॉइड करो, रिसर्च करो और एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर ही स्टेप्स लो। अगर आप कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस या रेंटल शॉप में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो डायरेक्टली मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आपकी प्रोफाइल, बजट और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बेस्ट प्रॉफिटेबल कॉमर्शियल ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। हाँ? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट रहें और सेफ इन्वेस्ट करें।